नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। देश की पहली सहकारी कैब सर्विस नो कमीशन नो कॉर्पोरेट ड्राइवर को मिले पूरी कमाई, यात्री को सस्ती राइड, मोबिलिटी सेक्टर में क्रांति की शुरुआत। भारत में पहली बार भारत टैक्सी नाम की सहकारी कैब सर्विस शुरू हुई है, जहां ड्राइवर को हर राइड की 100% कमाई मिलेगी। 51,000 से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर ओन कैब नेटवर्क बन चुका है। दिल्ली मेट्रो इंटीग्रेशन से लेकर दिल्ली पुलिस पार्टनरशिप तक यह मॉडल ओला और उबर को सीधी चुनौती दे रहा है। सरकार ने बदला फैसला, स्मार्टफोनों में अनिवार्य संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल ऑर्डर वापसी। निजता विवाद पर विरोध के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा कदम। 24 घंटे में ऐप के 6 लाख से ज्यादा डाउनलोड होने के बाद सरकार ने कहा कि अब इसे अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक रखा जाएगा। सिर्फ 10 महीने में दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर। आपने 3 सीटें बरकरार रखकर भरोसा जीता, जबकि बीजेपी 9 से समेटकर 7 पर। जनता ने कहा काम बोलता है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आपने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर यह साफ संकेत दिया है कि राजधानी में जनता का भरोसा फिर से आप पर लौट रहा है। नतीजों में यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली के मतदाता सियासी बयानबाजी से ज्यादा काम और प्रदर्शन को महत्व दे रहे हैं। अब 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा फैसला 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधी राहत। सोलर प्लांट पर भी अतिरिक्त सब्सिडी देने का किया ऐलान। बिजली बिल पर 50% छूट देने का बड़ा फैसला लागू कर दिया है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वालों को भी 200 यूनिट तक आधा बिल मिलेगा। सरकार ने सोलर प्लांट लगाने वालों को 30,000 तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली की दिशा में ये बड़ा संकेत दिया। इंडिगो के क्रू की कमी के चलते 70 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। बेंगलुरु और मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर दिखा व्यापक असर। एयरलाइन पर प्रभावित यात्रियों को रिफंड और रिकैप्चर विकल्प दिए गए। जल्द ही उड़ानों को सामान्य करने की योजना भी बनाई जा रही है। पीएम मोदी ने संसद में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से की बैठक। एसआईआर प्रक्रिया पर फीडबैक लिया। चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी। चलिए अब जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। 7 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 2100 रुपए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना दूसरी किस्त जारी की है। इस योजना के तहत 7,01,965 लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2100 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। अब यह राशि हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में दी जाएगी। बहादुरगढ़ की तुरिया अलावद में ताइवान में जीता फर्स्ट रनर अप का खिताब। बहादुरगढ़ की 21 वर्षीय तुरिया ने ताइवान में आयोजित फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब हासिल किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, जापान, अमेरिका, कोरिया समेत कई देशों के प्रतिभागी ने भाग लिया। अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और प्रतिभा के दम पर तुरिया ने टॉप फाइनलिस्ट में जगह बनाई और अंत तक मजबूत दावेदार बनाए रखे। हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी। शानदार काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड जल्द मिलेगा। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को 2024 और 25 में गुड गवर्नेंस में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड देगी। इसके लिए सभी पात्र कर्मचारी 13 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आईएएस और विभाग अध्यक्ष को छोड़कर सभी रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इस सम्मान के लिए नामांकन कर सकते हैं। जिंद यूनिवर्सिटी में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड। छात्रों के यौन शोषण का आरोप में लिया कड़ा एक्शन। जिंद के चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने छात्र को व्हाट्सएप के जरिए यौन शोषण का शिकार बनाया। मामला 27 नवंबर को गुमनाम शिकायत मिलने के बाद सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत जांच कमेटी गठित की और आरोपी प्रोफेसरों को घर में ही रहने का आदेश दिया गया।
एमफिल पास स्कूल संचालक ने किया 10 करोड़ की ठगी, 96 लोग बने शिकार। गुड़गांव पुलिस ने नीतीश कुमार नाम के एमफिल पास स्कूल संचालक को गिरफ्तार किया, जिसने स्कूल चलाने के बहाने लोगों की जमीन हड़प कर 96 लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी फर्जी एग्रीमेंट बनाकर प्लॉट बेचता था, फिर कब्जा वापस ले लेता था। मामले की शिकायत 18 सितंबर को आर्थिक अपराध शाखा 1 में दर्ज की गई थी। गोहाना मंडी में बासमती धान के भाव तेजी, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। गोहाना अनाज मंडी में बासमती धान के भाव 300 से 400 प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हुई है। इससे किसान को इस सीजन में बढ़ी हुई लागत की भरपाई करने में मदद मिलेगी। मंडी में किसानों की आवाजाही भी बढ़ गई है और रोजाना 1 लाख बोरी धान का आवक हो रहा है। यमुनानगर ईवीएम स्ट्रांग रूम में नशे में पुलिसकर्मी शराब की कई बोतलें हुई बरामद। यमुनानगर में ईवीएम स्ट्रांग रूम में तैनात एक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान नशे में पाया गया। कमरे के फर्श पर डस्टबिन पर शराब की कई खाली बोतलें पड़ी थी और एक भरी बोतल भी मिली। पूछताछ में जवान ने स्वीकार किया कि वह जनवरी से इसी कमरे में रह रहा है और लगातार शराब पी रहा है। कुरुक्षेत्र में नवविवाहित जोड़े के कार्यक्रम में चोरी, दूल्हे के शगुन के लाखों रुपए गायब। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चोरों ने दूल्हे के शगुन से भरा बैग चुरा लिया। घटना उस समय हुई जब सीएम नायब सैनी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। सीसीटीवी कैमरे में चोर आराम से बैग लेकर रिजॉर्ट से बाहर जाते हुए देखा गया। पुलिस ने दूल्हे के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वीआईपी नंबर के लिए 1 करोड़ 17 लाख की बोली लगाने वाले की संपत्ति की हुई जांच, अनिल विज ने दिए सख्त निर्देश। हरियाणा में HR 88B 8888 वीआईपी नंबर की नीलामी में किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख की बोली लगाई थी, लेकिन अंतिम दिन राशि जमा नहीं करवाई। परिवहन मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिया कि बोली लगाने वाले की आय और संपत्ति की जांच कराई जाए। आयकर विभाग को भी पत्र भेज दिया गया ताकि भविष्य में जिम्मेदार नीलामी सुनिश्चित हो सके। चलिए अब जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस वाहन पर रोड साइड बम ब्लास्ट। एएसआई गुलाम आलम, कांस्टेबल रफीक और चालक सखी जान समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। चक्रवात द्वितवा ने श्रीलंका में मचाई तबाही। भारी बारिश और भूस्खलन से 465 लोगों की मौत, 366 लापता और हजारों परिवार बेघर। पुनः निर्माण पर 58,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित किया गया है। भारत यात्रा के दौरान पुतिन और भारत करेंगे सैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पर बड़ा समझौता। रूस ने रोएसएटम और छोटे मॉड्यूल रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर निर्माण के लिए दी मंजूरी। सऊदी अरब में विदेशी पुरुष को स्थानीय नागरिकता आसानी से नहीं मिलती, भले ही वह किसी सऊदी महिला से शादी करे। वहां की नागरिकता पाने के लिए लंबी औपचारिक प्रक्रिया और शरिया कानून के तहत कड़े नियम का पालन करना आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ड्रग तस्करी के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, साथ ही टारगेट्स और स्ट्राइक्स की तैयारी का संकेत दिया। यह बयान हाल ही में अमेरिकी नौसैनिक मिशन और ड्रग ओवरडोज संकट के बीच आया। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।